ओम नमः शिवाय। आज का जो वीडियो है वो टॉपिक वही है अपना कीमियागिरी का, और उसके अंदर में ये टॉपिक रखा है कि सुवर्ण सिद्धि के लिए धीरज कितनी ज़रूरी है और किन किन बातों से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आज का पूरा टॉपिक और आज का पूरा वीडियो उसके ऊपर है। यहाँ पे मैं आप सबकी जो कमेंट है, पहले तो आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरा पूरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप कमेंट भी अच्छी करते हैं, तो उसके लिए आपको धन्यवाद। और यहाँ पे आज सब कमेंट को ध्यान में लेते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि ये आज का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपका जो भी कमेंट है उसका उचित जवाब आपको मिल जाएगा। कमेंट में मैंने देखा है कि जब भी आपने कमेंट किया है तो वो कमेंट का अंदरों अंदर ही आपको संतुष्ट जवाब मिल गया है। चाहे मेरे वीडियो से आपको न मिला हो, पर अंदर ही आपको जवाब मिल जाता है। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो से ही जवाब मिल जाए। और इतना ही नहीं, पर उससे ज़्यादा आपको अपडेशन भी मिलता है, वो आपने अंदर नोट किया होगा। दूसरा, जो लोग आधे वीडियो देखते हैं या फास्ट वीडियो देख लेते हैं या वीडियो देखते देखते कुछ अलग काम करते होंगे, उसको उसके अंदर समझ में नहीं आया या कुछ भी हुआ तो फिर क्वेरी में मतलब अंदर कमेंट में लिखते हैं कि ये कैसे है क्या है, तो उसको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरा वीडियो देखिए, उसके अंदर पूरा जवाब आ जाता है। आज का जो वीडियो है वो कीमियागिरी के अंदर धीरज की कितनी इम्पोर्टेंस है वो समझाने की मैंने कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं आगे भी बताया और इस वीडियो में भी बताता हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी बताता हूँ मेरे स्व अनुभव से बता रहा हूँ। मैं कोई स्टोरी सुन के या कोई बुक पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। हाँ, मैंने बुक पढ़ी है वो अलग बात है, पर जो मेरा अनुभव है वही बताने की मैंने कोशिश की है। तो आज भी मैं वही बता रहा हूँ कि जो मेरा अनुभव है। और अनुभव का मैं मतलब क्या निकालता हूँ कि जो मैंने देखा है, मैं खुद वहाँ पे प्रेजेंट हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको इसके अंदर से मिल ही जाएगा। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको सुनना न सुनना वो आपकी मर्जी की बात है। जितना आप उसके अंदर ध्यान लगा के देखोगे तो आपको इसके अंदर से बहुत कुछ मिलेगा। तो ये बात ऐसी है कि मैं मेरे ऑफिस में बैठा था और कभी कभी क्या हो जाता है, मैंने आगे भी बताया, इस बार भी बता रहा हूँ कि देखिए वो सब समय संजोग के अनुसार ही काम होता है, हर रोज ये काम नहीं होता है। पर समय और संजोग जो है वो अपना समय और संजोग अपने आप बनता है। और जिस चीज़ का आप मनन करते हो, इसीलिए बोला गया ना कि आप मनन चिंतन करते रहो। जितना आप मनन करोगे, चिंतन करोगे, उतनी वो जो चीज़ है अदृश्य रूप से आपके पास आने लगती है। इसके बारे में भी कभी हम इसको, इस विधि को है ना आवाहन विधि बोलते हैं। इसके बारे में कभी मूड बना तो बताएंगे। पहले देखते हैं कि जो भी जहाँ तक हो सके वहाँ तक जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो बताने की कोशिश करते हैं। वो आवाहन जो विधि है वो मैंने की नहीं है, ठीक है, तो वो उसके बारे में बात करूँगा तो वही फिर स्टोरिकल बात हो जाती है, तो वो स्टोरिकल बात नहीं करनी है। जो मेरा अनुभव रहा है वही बात करते तो अच्छा रहेगा। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपने काम में बैठा था, तो एक एडवोकेट मित्र मेरे पास आया, बातचीत हुआ, तो ऐसे ही बात कीमियागिरी की निकल गई, ठीक है। और देखिए कीमियागिरी की बात कब निकलती बताऊँ मैं आपको, मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हर बार हुआ है। तो उस टाइम पे मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ऐसा कुछ था, और वही टाइम पे वो आया, उसने पूछा ये क्या है, तो मैंने बोला यार आपका विषय नहीं है, आप बात करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो बोला मैं भी थोड़ा बहुत, आप देखा तो मैं, आप बताओ तो सही, मैं उसके अंदर थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो फिर पुराना था तो बताना पड़ा कि भाई देखो ये थोड़ा इसको हम पारद बोलते हैं, तो आप क्या सोना बना रहे हो। तो बस ये बात पे चिढ़ चढ़ जाती है, क्योंकि पारे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का आज की डेट में लोग सोना बनाने का ही मतलब समझते हैं। एक बात, दूसरी बात, ये बात यहाँ पे और भी एक तय हो जाती है कि चाहे आदमी पारे को जानता हो या ना जानता हो, पर ये जरूर जानता है कि पारे से सोना बनता है।
ये बात आप नोंद ले लो, ठीक है। तो ये दो बात एकदम से समझने वाली मैंने आपको बता दी, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा भैया ऐसा जरूरी नहीं है कि पारे से सोना बनता। तो बोला नहीं नहीं, मेरे साथ अनुभव है इसलिए बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा, मुझे मैं खुद सोच में पड़ गया। मैंने बोला यार तुम्हारे साथ कैसे हुआ? था कि मेरे पापा के साथ हुआ है, मैं बता रहा हूँ ना। तो पहले तो मुझे भी डाउट हुआ, तो मैंने कहा यार अब गप्पे तो नहीं लगा? तो कहा, नहीं नहीं मैं सही बता रहा हूँ। फिर उसने मुझे बताया, जो बताया मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसने बताया कि मेरे पापा, मतलब वो एडवोकेट थे, उसके पापा, कि मेरे पापा के ऊपर कर्ज बहुत हो गया था। और उस टाइम पे उसने बहुत कोशिश की पर वो कर्ज नहीं उतर रहा था। तो उसने सोचा यार चलो जीवन ही समाप्त कर देते हैं। वो सोच के, अब ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी जूनागढ़ की है, ठीक है। जूनागढ़ गिरनार, जिसने भी नाम सुना हो, सब लोग फेमस है, ये चीज़ तो पता होगा। तो बोले मेरे पापा ऐसे ही चलने लगे, चलते चलते सोचा आज जीवन ही समाप्त कर देते, इस जंजाल ही छोड़ देते, कुछ मतलब नहीं है। हालांकि उसके पापा को इसके बारे में कोई किमियागिरी के बारे में नॉलेज नहीं था, और वहाँ तक उसके ये लड़का जो था, जो एडवोकेट था, उसको भी कोई नॉलेज नहीं था, ठीक है। जब वो उसके पापा, एडवोकेट के पापा जो थे, वो अपना जीवन समाप्त करने के लिए एक टेकरी के ऊपर जा रहे थे, वहाँ पे सोच ही रहे थे कि अभी चलो आज ख़त्म ही कर देते हैं, ऐसा सोच ही रहे थे। वहाँ पे उसको एक साधु मिले। साधु ने बोला बोला बेटे क्या कर रहे थे? उसने बोला कि आपको बता के महात्मा क्या करेंगे, करके वो फिर आगे बढ़ने लगा। तो बोले बेटा बताओ तो सही क्या बात है। ऐसा करके उसने रोक लिया। तो बोला आप कुछ नहीं कर सकते। तो बोले आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? साधु ने बोला, वो जो था, तो बोला आप मुझे बताओ, अगर समस्या सॉल्व हो सकती है तो कर देंगे। बातचीत में पता नहीं क्यों एडवोकेट के पापा को भरोसा हो गया। उसने बोला यार मैं तो जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ। तो बोले जीवन समाप्त करके क्या मिलेगा? इतना अनमोल जीवन मिला है, जीवन समाप्त करके आपको क्या मिलेगा? ऐसा उसने बोला। तो उसने बोला पर क्या करूँ? तो क्या समस्या क्या है? तो उसने बोला ऐसे ऐसे करके मेरा कर्जा है, बहुत बढ़ गया है। तो उसने पूछा तुम्हारा कर्जा कितना है? तो उसने बताया उस टाइम पे कि इतना कर्जा है। तो बोले वो कर्जा अगर समाप्त हो जाए तो बोले अगर कर्जा समाप्त हो जाता है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसने उससे बातचीत करके बोला कि अगर कर्जा समाप्त कर दूँ तुम्हारा, तो क्या तुम अपना जीवन को खुशहाल से जियोगे? तो उसने बोला सवाल ही नहीं आता है। अगर मेरा एक बार ये गलती हो गया, दूसरी बार नहीं करूँगा, और अगर मेरा कर्जा समाप्त हो जाता है तो फिर मैं आगे की ज़िंदगी मेरी खुशी से जीऊँगा। बस उसी टाइम पे उसने बोला कि भाई एक चीज़ मैं तुमको देता हूँ, करके उसने दिया कुछ भस्म जैसा। उसने बोला ये जो चीज़ है मैं तुमको देता हूँ, करके फिर वापस ले लिया। बोला नहीं नहीं एक काम करो, तुम तांबे का चीज़ लेके आओ। तो उन क्योंकि वो जूनागढ़ से था तो ये सब स्टोरी उसने सुन ही रखी थी, तो वो तो मनोमन खुश हो गया। तो नज़दीक जाके तांबा कुछ लेके आ गया, और फिर ये इन्होंने गर्म करके उसके ऊपर डाल के बना के दे दिया। बोला इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। और सही में उसका काम हो गया, मतलब तांबे से सोना बन गया, ठीक है। और उसके बाद अभी ये जो स्टोरी सुना रहा है, कौन सुना रहा है? एडवोकेट सुना रहा है। अभी उसकी बातचीत देखिए, मैंने आगे भी बताया, आगे वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि जब आदमी बात करता है ना, तो उसकी सच्चापन या सच्चाई जो है उसकी बातों से पता चल जाता है, या वो कितना फेंकता है वो भी पता चल जाता है, ठीक है। तो वो जो बात कर रहा था उसमें इमोशन था, एक एक विश्वास, श्रद्धा का जो शब्द वो इस्तेमाल कर रहा था, अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा था, पर वो पता चल जाता है। तो उसने बोला कि मेरे पापा एकदम खुश हो गए और वो जो लेके आ गए, और उसने बोला, साधु ने बोला कि बस तुम्हारा काम हो गया और अभी भक्ति काम करो और जीवन को अच्छी तरह से जियो। उसके बाद वो जो एडवोकेट के पापा थे वो गए और अपना जो भी सब कर्जा था समाप्त कर दिया। तो वैसा करके उसने मौन हो गया एडवोकेट। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा तो फिर पापा ने आगे क्या किया? तो बोले अभी है। मैंने पहले पूछा कि पापा है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि बातचीत हो जाती है, पर बातचीत होने के बाद पता चलता है कि वो तो है नहीं। और मेरी हमेशा लालसा रही है कि जिस आदमी ने एक क्रिया की है उसको एक बार मिलना है, ऐसे मेरी हमेशा कोशिश रहती है। तो मैंने उसको उस टाइम पे पूछ लिया कि भाई पापा है? तो बोले हाँ बिल्कुल है। मैंने बोला कहाँ है? तो बस वो जूनागढ़ में है। मैंने कहा चलो ठीक है, मिलना हुआ, अगर मिलना चाहूँ तो।
तो बोले जब चाहो तब मिल लो, मतलब बात पक्की हो गई कि वो जो बता रहा है वो गलत नहीं बता रहा है। वो एकदम से कंफर्म हो गया कि उसने जो भी बताया वो कोई स्टोरी नहीं थी, वास्तविक बात थी। तो यहाँ पे मैंने बोला, बोले मुझे पूछा कि भाई आप कब जाने वाले हो। मैंने कहा मैं ये वीक में निकलूंगा, क्योंकि मैंने आपको आगे भी बताया जैसे ही मुझे पता है मैं सब काम छोड़ के उधर जाता हूँ। तो मैंने तुरंत ही मन बना लिया था कि भाई उस आदमी को मिलना है। अभी हुआ ऐसा कि मैंने तय कर लिया। उसने बोला कि मैं पता जब जाना चाहो तब दे दो। मैंने कहा भैया मैं कल परसों निकल जाऊंगा, आप पता दे दो। तो उसने तुरंत ही पता लिख के दे दिया। अच्छा, ये बात हो रही है 2004 की आसपास की, 2004 से 6 की आसपास की बात है। तो उस टाइम पे आपको भी पता होगा कि मॉल की जो फ़ोन है उसकी सुविधाएं बहुत कम थी। तो एग्जैक्ट पता लेके हम लोग निकल लिए। अच्छा, मैं जब निकला तो मैंने सोचा कि एक से भले दो। तो एक और एक कीमियागर है कच्छ में, जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है और वडील से है। तो मैंने उसको बात किया कि मैं आ रहा हूँ कच्छ, मुझे काम है। तो उसने बोला आ जाओ। तो मैं कच्छ, आप सच नहीं मानोगे, मैं उसी रात को निकल गया कच्छ जाने के लिए। हालांकि मुझे जाना था जूनागढ़, और मैं निकल गया सीधा कच्छ। कच्छ पहुंचा, वो मुझे लेने आ गए। बोले क्यों आना हुआ। मैंने बोला यार ऐसी घटना है, ऐसी ऐसी बात बनी है। तो कि चलो चलते। फिर कच्छ से सीधा मैं फिर कहाँ गया, जूनागढ़ गया। जूनागढ़ गया, उसने आश्रम बना के रखा है। हालांकि आपको आश्रम नहीं दिखेगा, आश्रम जैसा नहीं दिखेगा, पर आश्रम बना के रखा है। पता ढूंढते हुए हमें बहुत तकलीफ हुई, और फिर पता तो मिल गया। उधर गए, बातचीत किया कि आपके लड़के ने भेजा है। तो कहा हाँ आओ आओ बैठो। उधर बैठे, चाय पानी नाश्ता हुआ। अभी उसके बाद आप सच नहीं मानोगे, जब हमने उसको ये पूछा कि ये घटना आपके साथ घटी है, तो उसने बात को टाल दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद वो दूसरी बातों पे चले गए, और ऐसे करते 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 हम लोगों ने उसके साथ लगभग 3 से 4 घंटा बात किया। और आप सच नहीं मानोगे कि हमने भी बताया कि भाई हम भी ये सब करते हैं वो करते हैं। उसका एक ही कहना था कि भाई देखो ये सब छोड़ दो, भक्ति रस में रहो, प्रभु प्राप्ति ही एक मार्ग है। और इस सब क्रिया, ये सब में मोह माया करके वो सब बात करने लगा, मतलब गोल गोल बात करने लगे। अच्छा, ये बात यहाँ पे। और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए, और वो फिर कच्छ चले गए, और फिर मैं घर आ गया। अच्छा, इतना लंबा स्टोरी मैंने आपको क्यों सुना है पता है आपको? इसके अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं। एक, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी जो भी आदमी है जिसको ऐसा चमत्कार हुआ है, वो अज्ञान सा रहता है। वो कभी भी उसके साथ ऐसी घटना बनी है वो डिक्लेयर नहीं करता है। वो अलग बात है कि इसका जो बच्चा था उसने मुझे बता दिया, वो अलग बात थी। पर आप जब उस बंदे को उस टाइम पे मैं मिला तो कोई भी बता नहीं सकता कि इसके साथ एक घटना बनी। पर उसकी बातचीत से, उसके चाल चलन से, वो जो आश्रम सा बना के रखा था, उसके ऊपर से कोई भी आदमी अगर जानकार है तो वो बता सकता है कि हाँ इसको ऐसा कुछ फायदा हुआ है। तो कुल मिला के आप देखो तो ये मैंने जो भी 2-3-4 हज़ार किलोमीटर मैंने काटे, उसमें समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, ये सब हुआ। कुल मिला के मेरे हाथ में तो कुछ नहीं आया, ना ही तो कच्छ वाले के हाथ में, जो कच्छ का मेरे फ्रेंड थे उसके हाथ में भी कुछ नहीं आया उस टाइम पे। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी फिजिकल स्टोरी आपको बताया, क्यों बताया कि देखिए मैं 3-4-5 हज़ार किलोमीटर काट के आया, और ये एक बार नहीं हुआ है, ऐसा नंबर ऑफ टाइम हुआ है कि हमने अपने समय की, पैसे की और शरीर की टाइम वेस्ट किया है। तब जाके कुछ ना कुछ हमारे हाथ में आया है। जो भी आया कुछ ना कुछ आया। कुछ नहीं आया तो हमने ये सोचा था कि अनुभव तो आया। तो ये इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी सुनने के बाद जो भी स्मार्ट लोग हैं वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पर जो लोग नहीं समझे उसको मैं क्लियर कट समझा देता हूँ कि जो भी टाइम होता है, पहले के समय में क्या था, कितने सारे पुस्तकें पढ़नी पड़ती थी तब जाके नॉलेज आता था। कितने सारे चीटरों मिल जाते थे, उसके साथ पंगा होता था, और बाद में हाथ में हताशा के अलावा कुछ नहीं आता। जी, हम लोगों के जैसे के साथ भगवान की कृपा से अच्छा ही हुआ है, कभी गलत नहीं हुआ है। पर हमें भी तो अपना टाइम और समय समय और पैसा, शरीर, तीनों को कष्ट हुआ है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी में ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको, आपके साथ ऐसा कुछ ना हो उसके लिए हम ईमानदारी से जो भी आपको बताते हैं वो ईमानदारी से बता रहे हैं, ठीक है? तो जब आप ये सवाल करते हो कि हमने ये नहीं बताया या वो नहीं बताया या आपने चाबी छोड़ दी,
पर जितना भी बताया है वो मैं आपको गारंटी के साथ बोलूँगा, गिने चुने जो पहुँचे हुए खोपड़ी है उसको छोड़ के, उन लोगों ने ऐसे ऐसे जो भी यहाँ पे बताए गए हैं आगे के वीडियो में, उसमें से सुना भी नहीं होगा। सुनने की बात तो छोड़िए, छोटे सोचा भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे प्रयोग या ऐसी ऐसी विधि या ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट या ऐसे ऐसे अनुभव मैंने आपके यहाँ पे बताने की कोशिश की है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप पूरा वीडियो देखिए। मुझे भी पता है कि यहाँ पे भी आधे लोगों ने स्टोरी है करके छोड़ दिया होगा। यहाँ पे किसी ने कमेंट भी किया था कि भाई लगता है कि आप के स्टोरी बनाने में आप पीएचडी किया हो। ऐसे भी किसी हमारे एक जो लिसनर है उसने कमेंट किया। तो मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे, हम आपसे तो कुछ ले नहीं रहे, ठीक है? तो आपको यहाँ पे जो भी बता रहे, जितना भी बता रहे, जो भी बता रहे और जितना भी बता रहे वो सच्चा बता रहे हैं। इसमें कोई भी अंदर की, इधर उधर की या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं की है। हमने कभी भी आपको ऐसा नहीं बोला है कि ये कर लो वो कर लो और बाजार जाओ। आप बाजार शब्द सुनते ही किसी का माथा खनकने लगता है, पता है ना? क्योंकि ऐसा बात आती है बाजार कर लो तब दिमाग खनक जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए वो गलत है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सही है, पर आप कम से कम जो भी वीडियो बनता है, कम से कम मेरा, वो आप पूरा देखने की कोशिश करिए। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि आपका नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। और ये नॉलेज, इतना जो भी हम आपको बताते हैं, वो नॉलेज लेने के पीछे हमने कितना संघर्ष किया है, वो संघर्ष तो आपका काम हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप पूरा वीडियो देखना तो रखिए। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका उतना संघर्ष या उतना टाइम तो बचेगा। और पक्का विश्वास है कि उसके अंदर से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। उसके अंदर एक कमेंट जो किसने किया था कि भाई मैंने रस जो निकलता है वो उसकी प्रक्रिया नहीं बताई, पर मेरे अंदर जिसे किसी ने एक कमेंट किया उसने रस की सही प्रक्रिया बताई, तो हमको संतुष्ट हुआ ना। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो ग्रुप बना है बड़ी मेहनत से बना है और आप जुड़े हो, उसके लिए आपको धन्यवाद भी कहता हूँ। पर देखिए, जिन्होंने भी यहाँ पे ईमानदारी से विधि डाली, क्यों डाली? उसने इसीलिए विधि डाली क्योंकि उसको पता है कि मैंने जो बताया है वो सही है। तो जब उसको ये पता चला कि इन्होंने सही बताई, तब जाके उन्होंने भी कुछ सही बताया आपको। तो कुल मिला के तो आपको फायदा ही हुआ ना। तो यहाँ पे आपको कुल मिला के फायदा ही होने वाला है। पर आपको शर्त क्या रहेगी कि आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे, क्योंकि उन्होंने कब विधि, पूरी विधि आपको बताई रस निकालने की, जब उन्होंने भी तो मेरा वीडियो पूरा देखा होगा। तो आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मेरे माध्यम से या अंदर कमेंट करने वालों माध्यम से कहीं ना कहीं से भी आपको नॉलेज का बढ़ोतरी ही होगी, नॉलेज कम नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। और आशा करता हूँ